हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मंडे का डे था। यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो किचन वाला रूटीन होता है वो निपट चुका था, यानी कि सब्जी वगैरह मैं बना चुकी थी, बेटू स्कूल जा चुकी थी, मनीष ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो मैंने लास्ट ब्लॉग जहाँ पे एंड करा था उसी का आगे का पार्ट है ये। मैंने फ़ैन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो जब भी हम ऊपर की चीज़ें क्लीन करते हैं ना तो नीचे डस्ट गिरती ही गिरती है। जब भी आप ऊपर से कोई भी चीज़ क्लीन करोगे तो या तो आप बेड पे पुरानी बेडशीट डाल दो या फिर उस दिन आप बेडशीट चेंज कर दो, क्योंकि हल्की फुल्की सारे जो भी डस्ट वगैरह होती है वो आ ही जाती है नीचे। तो मैंने फ़ैन क्लीन करा था, फ़ैन क्लीन ही था बट स्टिल उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ही गिरते हैं आ करके। तो मैंने साथ साथ फिर बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और लास्ट वीडियो में मेरे को एक कमेंट भी आया था कि दी आप फ़ैन कैसे क्लीन करते हो। तो मैंने उस वाली वीडियो में भी दिखाया था जो मेरा DIY स्प्रे है जो कि मैं किचन क्लीन करने में यूज़ करती हूँ, किचन का कुकटॉप वगैरह क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। उसी से ही मैंने फ़ैन क्लीन कर दिया था और बहुत अच्छे से उसमें शाइन आ गई थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने विनेगर वगैरह ऐड करा हुआ था। तो कोई भी डस्टिंग वगैरह का काम है अगर आप उससे करोगे ना तो वो फर्नीचर पे जैसे कॉलिन का काम करता है। कॉलिन तो स्टिल फिर भी एक प्लेन वाटर के जैसे होता है, बट जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है उसके अंदर विनेगर है और विम जेल भी है, तो उससे ना थोड़ी एक्स्ट्रा शाइन सी आ जाती है। तो सारी क्लीनिंग का काम मैं इससे भी कर लेती हूँ और समटाइम्स मैं कॉलिन भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी और थोड़ी सी चेंज करके बिछाई थी, तो काफ़ी लुक चेंज हो गया ना। ये वाली बेडशीट मैंने पहले जो मेरा सेकंड वाला बेडरूम है मैंने उसमें बिछाई हुई थी और अभी उस पर थोड़ा अलग लुक लग रहा था और यहाँ पे अभी बिछाई है तो इसका अलग लुक आया हुआ है। तो अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा चेंज हम करते रहते हैं ना। जैसे कभी कर्टन्स के इधर से उधर कर दिए और उधर के इधर ले आए, बेडशीट वगैरह थोड़ी इधर से उधर कर दी और उधर से इधर कर दिए। तो हमारे घर का ना थीम चेंज होता रहता है और हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते और एक इंटरेस्ट सा बना रहता है चीज़ों में। तो उसी के साथ फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पे देखो बेटू ने अपने ड्रॉर्स कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। ये छोटी छोटी बास्केट्स में ना उसके लिए लेकर के आई थी कि जैसे वो अपनी स्टेशनरी वगैरह इसमें स्टोर कर लेगी, बट वो ना इसके अंदर कैंडीज़ वगैरह या फिर जो खाने पीने की चीज़ें लाती है ना वो स्टोर करके रख लेती है। बट उसने अपने इसको ड्रॉर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाला एरिया ना मैंने उसी के लिए छोड़ा हुआ है। इसकी डस्टिंग मैं करती हूँ लेकिन जो इसके ड्रॉर्स है ना वो ऑलवेज़ बेटू ही क्लीन करती है, रखती है अपना सामान वो है, मैसी भी वही करके रखती है और उसको क्लीन भी वही करती है। मतलब वो उसी की ड्यूटी लगी हुई है कि उसको क्लीन भी उसी ने रखना है और ऑर्गेनाइज़ भी वही करके रखती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा ली थी और उसके बाद फिर अब मेरे को करनी थी सारी डस्टिंग अच्छे से। ऊपर से सारी डस्टिंग मैं पहले कर चुकी थी झाड़ू वगैरह लगाने से, क्योंकि ऊपर से सब नीचे गिरता था तो बेडशीट मेरे को चेंज करनी होती है पहले। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेड पे भी हल्के फुल्के कुछ भी गिरा हुआ होता है तो वो फिर क्लीनिंग होती है फ्लोर की, तो वो साथ साथ क्लीन हो जाता है। तो मैंने बेडशीट चेंज वेंज करके रख दी थी। उसके बाद मैंने साथ में अपने सॉन्ग्स चला लिए थे। एक तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, एक तो काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से फिर बोरियत होने लगेगी ना फिर बिल्कुल और भी मेरा काम करने का मन नहीं करेगा और ना काम करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक काम सेट होता है। अगर ये टाइम मैंने इस चीज़ से इधर उधर करने में निकाल दिया तो अगला एक हडल तैयार है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये वाला रूटीन होता है। अगर एक डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ फिर पूरे नाइट तक डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि ये सब टाइम पे निपटा करके फिर मेरे को खुद नहा धो करके रेडी होना होता है, बेटू को लाने जाना होता है, फिर वही इवनिंग का स्टार्ट हो जाता है उसको पढ़ाना। अभी उसको यूटी वगैरह चल रहे हैं, मतलब एकदम ना पैक शेड्यूल होता है, तो एक भी चीज़ ना स्किप नहीं करी जा सकती। तो उसी DIY स्प्रे के साथ यहाँ पे मैंने पूरे स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया था। साथ में मैंने एनर्जेटिक म्यूज़िक चलाया हुआ था ताकि मेरा मूड बहुत अच्छा रहे और मैं मतलब एक एनर्जी फ़ील करूँ, क्योंकि गर्मी में ना सबसे ज़्यादा हम लो एनर्जी फ़ील करते हैं। जो धूप होती है, गर्मी होती है, उससे हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारी बॉडी का ग्लूकोज़ ख़त्म हो गया है। तो ये वाले जो रॉकिंग से सॉन्ग्स होते हैं ना, ये बॉडी में ग्लूकोज़ का काम करते हैं, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, आप एक हैप्पी माहौल में चले जाते हो। म्यूज़िक का ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो सैड से हो जाओगे, जिस भी जोन में आप हो उससे रिलेटेड अगर सॉन्ग लगा दोगे ना तो वो आपको हाथ पकड़ के और गहराई में ले जाएगा। तो ऑलवेज़ जब भी आपको काम करना होता है ना तो एकदम बिंदास वो रॉकिंग वाले एनर्जी वाले सॉन्ग्स लगाने चाहिए। जैसे कि आपने काफ़ी सुना भी होगा, मतलब देखा होगा कि हम जिम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हर किसी को एनर्जी चाहिए वर्कआउट करने के लिए। तो आप ऑलवेज़ कभी भी वहाँ पे देखोगे ना तो एकदम बूम बूम वाले सॉन्ग लगे होंगे कि आप
बैठे भी होगे ना एकदम सुस्त होकर के, तो 5-10 मिनट बाद वो म्यूज़िक सुनोगे और आप एनर्जेटिक हो जाओगे और फिर दोबारा से वर्कआउट पे लग जाओगे। तो वैसे ही हमारे जो घर के काम होते हैं वो डेली एक जैसे होते हैं, तो हमको उसमें चाहिए होती है एक डोज़ जो कि ये म्यूज़िक काम करता है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिससे भी बात करके आपको अच्छा लगता है, हैप्पी फ़ील करते हो, आप उससे भी बात कर सकते हो। कभी-कभार मैं ईयरफ़ोन्स लगा कर के अपना फ़ोन पे भी बात करती रहती हूँ, तो उससे भी मेरा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे मैनेज करते हो, आपका कंफर्ट ज़ोन क्या है। बार-बार मैं बोलती हूँ कि हमको किसी का रूटीन फ़ॉलो नहीं करना होता, हमको सिर्फ़ अपने अंदर देखना होता है कि क्या इस चीज़ को हम अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अगर वो चीज़ आपको सूटेबल है तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ ऐड करनी चाहिए। अगर आप उसके कंफर्ट से बाहर हैं, तो आप कॉपी रूटीन किसी का भी, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, कितना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वो आप नहीं कर पाओगे। हमको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना एक सूटेबल लाइफ़स्टाइल बनाना होता है, मतलब अपना एक अलग से रूटीन बनाना होता है जिसको हम लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर सकें। कॉपी रूटीन होता है ना, वो हम लॉन्ग टर्म तक फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं किसी को देख कर के। तो हमको अपने अंदर चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, ना ही कि कॉपी करना होता है। और इस चीज़ के लिए काफ़ी बार मेरे को एप्रिसिएशन भी मिलता है कि दिया आपका ना ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है कि आप ऑलवेज़ प्रेफ़र करते हो कि अब हमें अपना रूटीन खुद बनाना चाहिए, कॉपी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म तक फ़ॉलो नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर सारी मॉर्निंग की मेरी जो क्लीनिंग वगैरह थी, डस्टिंग वगैरह, वो सारी हो गई थी। और यहाँ पे 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया था, पौने 4 हो जाती है बेटू को मेरे को स्कूल से लाते-लाते, 3:30 इसकी बस आती है, फिर 5-10 मिनट लाने में लग जाते हैं, 5 मिनट 7 मिनट आने में लगते हैं। फिर बेटू कुछ ना कुछ शॉप से ले लेती है कभी-कभार, या फिर कुछ नहीं होता तो मैं भी लेते हुए आती हूँ। तो 5-7 मिनट मुझे वहाँ शॉप पे लग जाते हैं, तो पौने 4 हो जाती है मेरे को घर आते-आते। और जैसे ही घर आई थी तो एक कोरियर आया हुआ था, पार्सल आया हुआ था जो कि मैंने ऑर्डर करा था। तो अभी जस्ट मैं अंदर आई तो और साथ-साथ वो मुझे डिलीवर हुआ, कॉल आ गई थी। तो अभी मैंने कहा चलो साथ में अनबॉक्स करते हैं। जब कोई पार्सल आता है ना, उसको अनबॉक्स करने का एक अलग ही मज़ा होता है। बेटू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ-कुछ चीज़ें ना गर्ल्स में बचपन से ही होती हैं, सब गर्ल्स में ना कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। जैसे उनको कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, ये पार्सल अनबॉक्स वगैरह करना। अगर आप किसी मेल को बोलोगे ना, आई थिंक उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट होगा नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी कोई चीज़ हो, बट गर्ल्स को ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉडी शावर मंगाया हुआ था, क्योंकि अभी अमेज़न वगैरह पे सेल वगैरह चल रही है, तो मेरे को ना काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गया था। तो मैंने 2 बॉटल्स एक साथ ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि ये चाहिए होता है। और फिर अभी रीज़नेबल प्राइस पे मेरे को मिल गया था, तो मैंने 2 बॉटल्स 750 ml की 2 बॉटल्स थी, दोनों ऑर्डर कर दी थी। मतलब सेम थी, दोनों 2 बॉटल्स ऑर्डर कर ली थी। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे बेटू के लिए जो मनीष लेकर के आए थे पूरा नेल आर्ट का सेट, उसमें उसने बैटरीज़ वगैरह डलवाई थी। रात को हम गए थे ना मार्केट, तो आते हुए ये बैटरी सेल जो होते हैं ना, वो लेकर के आई थी। और उसने अपनी उसमें जो नेल ड्राई करने वाली मशीन होती है उसमें डाले, और उसमें अभी नेल पेंट लगा करके उसको ड्राई कर रही थी। तो उसको मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड करा। अभी स्कूल से आई थी तो थोड़ा-सा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मैं उसको उसका मी टाइम देती हूँ। हर किसी की लाइफ़ में, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कितना भी बड़ा इंसान हो, मतलब एक ओल्ड एज तक मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी को थोड़ा-सा अपने लिए पर्सनल टाइम मिलना चाहिए, उसमें उसको कुछ भी अच्छा लगे वो अपनी मर्ज़ी से करे। तो बेटू को मैं उसका मी टाइम देती हूँ, जब वो स्कूल से आती है ना, तो जो उसका मन करता है मैं उसको करने देती हूँ। उसके बाद फिर उसका एक पढ़ने का मैंने फ़िक्स टाइम बनाया हुआ है, तो उस टाइम पे वो खुद आ जाती है मेरे पास कि अब मेरा टाइम हो गया। उसी की एलेक्सा में मैंने अलार्म सेट करा हुआ है, तो उसको हर चीज़ पता है कि इसके बाद मेरे को ये करना है और ये करना है। उसका मैंने एक अलग रूटीन सेट करा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे संडे को मनीष आए थे, तो उनका जो बैग था वो मेरे को अनपैक करना था। जो सामान वगैरह वो लाए थे वो तो मैंने निकाल लिया था, बट जो उनके पहले कपड़े थे ना, वो उन्होंने रात को उसी में पैक कर दिए थे, क्योंकि सुबह के 4 साढ़े 4 हो गए थे जब वो आए थे। तो वो फिर मैंने उस टाइम निकाले नहीं थे, तो वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या लेकर के आए थे मनीष हमारे लिए। तो सबसे पहले बेटू के लिए ये टी-शर्ट लेकर के आए थे। इसके ऊपर एलिफेंट का प्रिंट बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कलरफुल सी जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग थी ना, एलिफेंट का डिज़ाइन था, वो मल्टी कलर का था, अच्छा लग रहा था।
और थाईलैंड का ना नेशनल एनिमल है एलिफेंट, इसलिए सब टी शर्ट्स के ऊपर एनिमल का प्रिंट दिया हुआ है। तो वो वाली बेटू की थी। और एक लेकर के आए थे ये वाइट वाली टी शर्ट, सेम इसके ऊपर भी एलिफेंट का वो बना हुआ है, वहाँ का नेशनल एनिमल है, जो कि मेरे को अभी मनीष ने आकर के बताया था। इसलिए सब टी शर्ट्स के ऊपर ना एनिमल प्रिंट, ये एलिफेंट प्रिंट आपको मिलेगा। एक और टी शर्ट थी, 2 टी शर्ट लेकर के आए थे, ब्लैक एंड वाइट, ये पापा के लिए लेकर के आए थे, और वो वाली जो ब्लैक थी वो बेटू के लिए लेकर के आए थे। बट साइज़ देख के लग रहा था कि वो बेटू का साइज़ नहीं, मेरे को ही आ जाएगी, मेरे को थोड़ी सी टाइट होकर के आएगी, बट मेरा ही साइज़ लग रहा था, वो काफ़ी बड़ा साइज़ लेकर के आ गए थे। तो वो 2 टी शर्ट वाइट एंड ब्लैक पापा की थी, और सबसे पहले वाली ब्लैक बेटू की थी। और अब स्टार्ट करते हैं मेरे लिए क्या लेकर के आए थे। तो सबसे पहले ये वाला टॉप लेकर के आए थे, जिसकी साइड में ना ऐसी इलास्टिक लगी हुई थी, और ये स्ट्रेचेबल था, हौजरी का पैटर्न था, और इस तरह का इसका प्रिंट था। ये अपनी पसंद से वो लेकर के आए थे, मुझे पता नहीं था। और इसके बैक साइड में ना ऐसे कुछ स्क्वायर से बने हुए थे, अभी लाइटिंग की वजह से उतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा पास, ये देखो, इस तरह से स्क्वायर सा बना हुआ था पीछे। और इस टाइप से ना ये वाली टी शर्ट मैंने देखी थी ना, मेरे को मैरिज से पहले की याद आ गई थी कि इस टाइप की ना पहले भी मेरे पास एक टी शर्ट थी, और कितने साल के बाद वो दोबारा से इस तरह का लेकर के आए थे। और उसके बाद सेकंड ड्रेस ये थी कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब इतना सूदिंग सा कलर लग रहा था, इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। ये प्योर कॉटन तो नहीं थी, वहाँ के अकॉर्डिंग ये कॉटन थी, बट यहाँ के अकॉर्डिंग ये मिक्स कॉटन नहीं थी। थोड़ा सा ना, एक कॉटन होती है जो थोड़ी रफ़ हो जाती है, बट ये थोड़ा सा फैंसी टाइप की कॉटन होती है ना, जो डल नहीं होती, पेपर कॉटन टाइप। तो ये उस तरह की थी, थोड़ा सा मिक्स सा लग रहा था मेरे को, जैसे थोड़ी शाइनी वाली कॉटन होती है ना, जो वॉश करने के बाद डल नहीं होती, तो उस टाइप की ये कॉटन थी। इतना प्यारा प्रिंट लग रहा था मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी में तो मज़ा आ गया था उस वाली ड्रेस को देख करके। और थर्ड ये लेकर के आए थे, ये वाली मल्टी से कलर की थी, और ये हौजरी का पैटर्न था, और नी लेंथ तक की ड्रेसेस थी। वो नी से थोड़ी सी नीचे थी, जो अभी इससे पहले पिंक एंड वाइट दिखाई थी, उसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए थे। और ये वाली जो ड्रेस थी, ये बॉडी फिटिंग वाली होती है ना ड्रेसेस, बॉडी हगिंग ड्रेसेस, ये उस टाइप की थी, और ये नी तक थी या नी से थोड़ी सी ऊपर थी। तो ये 3 चीज़ें मेरे लिए लेकर आए थे ड्रेसेस में। और सेकंड लेकर के आए थे ये चेन का डिज़ाइन जो था ना, वो इतना प्यारा लग रहा था कि मेरे को मन कर रहा था कि गोल्ड में भी इसी तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, और इसका पेंडेंट वगैरह भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये चेन भी मुझे बहुत पसंद आई थी, एक वो पिंक एंड वाइट वाला वन पीस, और ये चेन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इन दोनों को मैं साथ में ही किसी दिन वेयर करूँगी। नेक्स्ट लेकर के आए थे इयररिंग्स, और एडी वाले इयररिंग्स थे, और ये पर्ल वाले इयररिंग्स थे। और उसके बाद फिर ये कैंडीज़ लेकर के आए थे 3 पैकेट, एक इमली वाली थी, एक चॉकलेट वाली थी, और एक प्रॉपर ऑरेंज का पीस होता है ना, तो वो ऑरेंज के ऊपर ही कुछ जैसे सॉल्ट और ये सब मसाले वगैरह लगा कर के कैंडी बनाई हुई थी। तो कैंडीज़ वाला जो सेक्शन था ना, वो मेरा नहीं था। नेक्स्ट लेकर के आए थे बेटू के लिए वो नेल आर्ट का सेट, और अपने लिए लेकर के आए थे ये ट्रिमर्स। तो ये सब चीज़ें वो लेकर के आए थे थाईलैंड से हमारे लिए। मेरे लिए ही सबसे ज़्यादा हो गई थी, 3 तो वो ज्वेलरी में हो गए थे, और 3 ड्रेसेस मेरे लिए लेकर के आए थे। और उसके बाद फिर आप सबके साथ शेयर करा। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को भी वीडियो कॉल पे दिखाई थी, क्योंकि मम्मी को भी मैंने दिखाई नहीं थी, तो साथ साथ फिर मैंने मम्मी को भी वीडियो कॉल पे दिखा दी थी, और आप सबके साथ भी शेयर कर दी थी। और फिर साथ साथ मैंने बेटू को भी पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि इवनिंग का टाइम ना फिर काफ़ी हौच पौच वाला हो जाता है, और काफ़ी सारे पेंडिंग काम भी होते हैं इवनिंग के टाइम। तो फिर ये मैं अपना यहाँ पे फोल्डिंग वोल्डिंग का काम कर रही थी, इतने 5 बज गए थे, अलार्म बजा था। बेटू अपने आप अपनी नोटबुक लेकर के आ गई थी, जो उसको डाउट्स वगैरह थे वो मैंने उसको समझा दिए थे, और साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी। और बीच बीच में जो भी उसको पूछना होता है, मैं अपना काम छोड़ करके उसको पूरा टाइम देती हूँ, और अगर वो अपना कर रही है तो फिर मैं भी अपना अपना काम करते रहते हैं। और इस तरह से फिर दोनों अपना अपना काम निपटा लेते हैं। और फिर कि ये कपड़े वगैरह भी मैंने साथ के साथ फ़ोल्ड कर दिए थे। और बेटू का ना यहाँ पे कुछ पेंडिंग काम था, जो कि मेरे को व्हाट्सएप से इसको करके देना था, क्योंकि व्हाट्सएप से ये करती ना देख देख करके, स्क्रीन छोटी होती है तो फिर बहुत लेट हो जाता। तो मैं उसकी नोटबुक में करने लगी थी, बस 5 मिनट ही लगे होंगे, और देखा मैडम बैठी बैठी सो गई हैं। इतना ज़्यादा थक जाती है ना, इसको देख करके मेरे को बहुत हर्ट मेरा मेल्ट होता है कि यार, सुबह 6:15 बजे से मैं इसको उठाती हूँ, तब से उठी होती है, 3:45 बजे ये घर आती है। इतना ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है ना इसकी
इसके लिए कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इसके लिए अब, तो बैठे बैठे ही सो गई। तो फिर मैंने इसको फ़ोर्स नहीं करा, वैसे इसके यूटी चल रहे हैं, मन तो नहीं था बट उसको ऐसे देखा नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैंने उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया। अगर मैं रेस्ट नहीं करने देती तो उसको कुछ भी समझ ही नहीं आता, फिर यूटी हो या कुछ भी हो, बच्चे को आज जब समझ ही नहीं आ रहा, उसका माइंड ही सोया हुआ है, तो उसको पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने कहा जब तक मैं उसको थोड़ी देर 1 से 2 घंटे का रेस्ट करने देती हूँ, तब तक मैं अपनी कुकिंग से फ्री हो जाती हूँ, ताकि जो लेट नाइट का टाइम है, इस टाइम वो सो कर के उठेगी ना तो रिफ़्रेश हुई हुई होगी। मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है कि अगर वो इस टाइम पे सो जाती है, तो मेरा जो फिर रात को थोड़ा सोने का टाइम होता है ना, बेड टाइम, फिर वो लेट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, तब तक मैंने कहा मैं अपनी कुकिंग निपटा लेती हूँ। तो आज ना मस्टर्ड ऑयल जो था वो बिल्कुल फ़िनिश हो गया था, और मैंने ऑर्डर भी नहीं करा था, बिल्कुल मैं भूल ही गई थी। मेरे को लगा एक बॉटल पड़ी हुई है, बट वो स्टॉक में नहीं थी। तो आज फिर मैंने घी, देसी घी होता है ना, उसमें मैंने राइस बनाए थे। बट ऐसा मैंने घी लिया था, उसके अंदर उसको मेल्ट हो गया था, तो जीरा वगैरह डाल दिया था, जैसे मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं वैसे ही थोड़ा सा घी डाल करके बनाया था। और बस वही सिंपल तरह से पुलाव मेरे को बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने अपने पुलाव बना दिए थे। मेरे को था कि मैं मैक्सिमम काम बेटू के उठने से पहले फ़िनिश कर दूँ। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।